लिस्टिंग तो कर दी है आपने एयरबीएनबी पे, पर बुकिंग नहीं आ रही है। ये सवाल बार बार और लगातार हमें मिलता रहता है हमारी कंसल्टेंसी कॉल्स में, कई लोग कमेंट सेक्शन में, और जब भी हमसे बात करते हैं यही बोलते हैं, सर एयरबीएनबी से बुकिंग नहीं आ रही है, लिस्टिंग बना दी हमने। भाई ऐसा क्यों है? भाई एक बात बताओ, शादी तुमने बहुत शानदार की, बहुत सारा पैसा खर्च किया, पर जब एल्बम बनी शादी की, जब रिश्तेदारों को एल्बम दिखाई और जो रिश्तेदार नहीं आया था उन्होंने एल्बम देखी तो उन्हें बहुत मजा नहीं आया। भाई इतनी बढ़िया शादी, इतने सारे पैसे खर्च किए, फिर भी मजा नहीं आया, क्यों? क्योंकि आपकी जो एल्बम है, जो सेलिंग पॉइंट है, जो मार्केटिंग पॉइंट है, जो आपकी शादी की अच्छे मोमेंट्स को दिखा रही है, वो दिखा नहीं पा रही है। क्यों? क्योंकि उस एल्बम पे काम नहीं हुआ है। इसी तरह आपका एयरबीएनबी बहुत शानदार है, करोड़ों रुपए हमने लगा लिए हैं, लेकिन जब लिस्टिंग पे थोड़ा सा टाइम, थोड़ा सा पैसा खर्च करने की बारी आती है तो हम बहुत दिमाग लगा लेते हैं और यही सारी गड़बड़ हो जाती है। तो गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी, नर्चरिंग एयरबीएनबी प्रेन्योर्स। आज का सवाल बहुत महत्वपूर्ण सवाल, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, बार सवाल जो आ रहा है, एयरबीएनबी पे लिस्टिंग की है, बुकिंग नहीं आ रही है। सिंपल चीज सोचो, 1.5 लाख से ज्यादा इस समय एयरबीएनबी होस्ट है इंडिया में, और 1.5 लाख तो अब ये 2024 की फिगर है। इस समय तो मेरे हिसाब से 2-2.5 लाख से ऊपर भी लिस्टिंग हो सकती है, क्योंकि रोज आए दिन नई नई लिस्टिंग्स ऐड हो रही है। अब इतनी सारी लिस्टिंग्स हर इंपॉर्टेंट जगह पे, जहाँ पे टूरिस्ट आ रहा है या बिजनेस ट्रैवल हो रहा है, रोज लिस्टिंग ऐड हो रही है। अब आप उस भीड़ में दिखोगे कैसे? किस तरह से आपने पैकेजिंग की है अपने एयरबीएनबी की, इतना सारा पैसा खर्च किया, पैकेजिंग में ध्यान नहीं दिया। मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और मार्केटिंग एयरबीएनबी पे होती है आपकी लिस्टिंग की क्वालिटी से। तो आज उसी क्वालिटी पे, लिस्टिंग की क्वालिटी पे बात करने वाले हैं। क्या आपको पता है कि ये जो 1.5, 2, 2.5 लाख होस्ट हैं, उसमें से केवल 20% लोग को रेगुलर एयरबीएनबी बुकिंग आ रही है? क्या है इनका राज? भाई बहुत सारी चीजें हैं। इन्होंने बैठ के आराम से लिस्टिंग पे बहुत सारा काम किया, एयरबीएनबी के एआई एल्गोरिथम को समझा, उसको अलाइन किया अपने लिस्टिंग के साथ, और तो और एयरबीएनबी के साथ ऑनेस्ट रहे, रिव्यूज इकट्ठा किए। हो सकता है पहले सस्ते में भी बेचा, डिस्काउंट्स भी दिए, पर धीरे धीरे उन्होंने अपना एक डिजिटल असेट बनाया। आज वेटिंग लिस्ट है उनकी जगह पे लोगों के आने की। तो राज क्या है? कंसिस्टेंसी, मेहनत, पैकेजिंग, राइट जगह, राइट इन्वेस्टमेंट। तो भाई लिस्टिंग आपने कर दी है, बट बुकिंग नहीं आ रही है। पहला इसका जो मेन कारण है वो है आपका कैप्शन। याद है वो मूवी शाहरुख खान की, कहते हैं 70 मिनट है तुम्हारे पास, जाओ इन 70 मिनट में XYZ कर लो। तो भाई जो आपका कैप्शन है ना, एयरबीएनबी का कैप्शन, वो है 50 कैरेक्टर्स का। तो 50 कैरेक्टर है आपके पास, जाओ इन 50 कैरेक्टर में दबा के अपनी लिस्टिंग की पूरी कहानी इसमें दे दो। हो क्या रहा है आप समझो। कोई गुड़गांव में या कहीं भी जो बंदा बैठा है ना, वो 1000 लिस्टिंग देख रहा है, आई वॉन्ट टू गो टू मसूरी, 1000 लिस्टिंग आ गई। अब 1000 लिस्टिंग में ये जो कैप्शन है ना, वो कहानी बताना चाहिए आपके होमस्टे का। इट शुड बी आई कैचिंग, ताकि तुरंत विजिबिलिटी उसकी बढ़े, लोग उस पे एंगेज होना चाहे, क्लिक करना चाहे। तो इसीलिए आपको याद होगा, हम एक चीज करते हैं होमस्टे एकेडमी में, हमारा एक बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है आप जैसे होस्ट के लिए, जिन्होंने लिस्टिंग बना ली है, बुकिंग नहीं आ रही है, उसको कहते हैं VEB एनालिसिस। आपकी विजिबिलिटी स्ट्रांग हो, ई से एंगेजमेंट हो। तो बात हम कर रहे हैं एंगेजमेंट की। जो कैप्शन है इतना शानदार हो, लोग एंगेज हो, फिर जब एंगेज होंगे, क्लिक करेंगे, तब आपकी लिस्टिंग खुलेगी। अब वो लिस्टिंग बहुत सटल वे में, शानदार वे में बनी होनी चाहिए। सारा डिस्क्रिप्शन, फोटोग्राफ जो 5 आ रही है उसमें सारी कहानी बहुत जरूरी है, हाई क्वालिटी। और कई बार हमने देखा है कि फोटोग्राफ जो 5 है इनिशियल वाली, सारी एक ही कैटेगरी की। बेडरूम है तो बेडरूम ही दिखा दिया, एक्सटीरियर तो एक्सटीरियर दिखा दिया। नहीं भाई, ये 5 जो फोटोज है ना, ये 5 फोटोज है आपके पास, इसमें कहानी गढ़ो। एक में एक्सटीरियर, एक में इंटीरियर, एक में लॉन, एक में जो आपकी यूएसपी है, पूल XYZ, वो दिखाओ। और पेट फ्रेंडली हो तो एक पेट के साथ लोग बैठे हैं, वो सब दिखाओ। आइडिया क्या है? ये 5 फोटोज में पूरी कहानी आपकी लिस्टिंग की क्लैरिटी से आ जाए सामने वाले को। एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एयरबीएनबी का जो ये लिस्टिंग का प्रोसीजर है बहुत ज्यादा टेक्निकल है। ये आपने देख ही लिया होगा जब आप लिस्टिंग कर रहे होगे। तो इसमें डिस्क्रिप्शन होती है, और डिस्क्रिप्शन के भी अलग अलग पैराग्राफ्स हैं। पहले एक फर्स्ट डिस्क्रिप्शन, फिर सेकंड डिस्क्रिप्शन, अदर थिंग्स टू नोट, X, Y and Z, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या करना है आपको? ये जो डिस्क्रिप्शन है ना, उसमें अपने बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में, लोकेशन के बारे में, आसपास की टूरिज्म डेस्टिनेशन के बारे में पूरी कहानी बहुत शानदार वे से गढ़नी है। और साथ में आपको ये भी बहुत क्लैरिटी से बताना है कि मैं क्या दे रहा हूं और मैं क्या नहीं दे रहा हूं। हाउस रूल्स, अदर थिंग्स टू नोट,
ये बहुत क्लैरिटी के साथ होना चाहिए। कई लोगों को बहुत सारे इश्यू आते हैं जब वो एयरबीएनबी के गेस्ट आते हैं, एक्सपेक्टेशंस उनकी अलग रहती हैं। क्यों? क्योंकि आपने कहीं लिखा ही नहीं है कि ब्रेकफास्ट इज चार्जेबल। तो वो आते हैं, बोलते हैं ब्रेकफास्ट तो इंक्लूडेड था, एमिनिटीज में आपने लिखा है ब्रेकफास्ट अवेलेबल। तो ये छोटी सी सिलेक्शन आपको गेस्ट के एक्सपीरियंस को खराब बना सकती है। तो अगर आपके डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन हो ब्रेकफास्ट इज अवेलेबल बट इट इज चार्जेबल, तो उनको क्लैरिटी रहेगी। इसी तरह से एमिनिटीज में हमने लिस्ट किया बारबेक्यू, बॉनफायर, बट हमने ये नहीं बताया डिस्क्रिप्शन में, हाउस रूल्स में या अदर थिंग्स टू नोट में कि भैया अवेलेबल है बट चार्जेबल है। तो बहुत ही आराम से बैठ के डिस्क्रिप्शन डालनी पड़ती है, एक एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है ताकि गेस्ट को क्लैरिटी हो और दूसरा आप ये भी सेफ गार्ड हो। क्योंकि कल को जब कोई इश्यू आएगा तो कस्टमर केयर आपकी लिस्टिंग को रिव्यू करेंगे और वो उसमें से निकाल के लाएंगे कि भाई आपने मेंशन किया था क्या कि ब्रेकफास्ट चार्जेबल है, या आपकी जो बारबेक्यू बॉनफायर की सर्विस है वो पेएबल है। आपको प्रॉब्ली पैसे भी रिफंड करने पड़ जाएंगे और गेस्ट का एक्सपीरियंस भी खराब होगा, बहुत सारी कठिनाई होगी। ऐसा हमारे साथ बहुत सारे होस्ट जब आते हैं तो बताते हैं यार गेस्ट आए, दे हैड डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस। कोई होगी ही ना, लिस्टिंग आपने ठीक से बनाई है क्या, डिस्क्रिप्शन पूरा यूज किया है। उसके बाद एक और चीज आती है होस्ट की प्रोफाइल। हम लोग होस्ट की प्रोफाइल बनाना ही भूल जाते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, आज हमने 100 से ज्यादा वीबी एनालिसिस किए हैं, हमें 7 से 10 दिन लग जाते हैं। हमने जब देखते हैं, रिव्यू करते हैं लिस्टिंग को, भाई आपकी बुकिंग कैसे आएगी, होस्ट की प्रोफाइल ही नहीं बनाई है आपने। एयरबीएनबी गेस्ट इंटेलिजेंट है, स्मार्ट है, वो चाहता है ये जानना कि भाई मेरा होस्ट कौन है, कहाँ से है, उसके इंटरेस्ट क्या है, हॉबीज क्या है, वो उनके बारे में जानना चाहता है। बिकॉज वो उनके घर आ रहे हैं, वो घर को तो एक्सपीरियंस करना ही चाहते हैं, बट वो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं होस्ट की हॉस्पिटैलिटी को, होस्ट की पर्सनालिटी को। जो हम बात कहते हैं ना बार बार कि जो आपकी प्रॉपर्टी है वो आपकी पर्सनालिटी को दर्शाती है। तो भाई वही चीज एयरबीएनबी का गेस्ट जानता है, होस्ट के बारे में जानना चाहता है। इसे प्रोफाइल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके बारे में जो जो डिटेल आपको बताने हैं वो आप लिस्ट कीजिए, बनाइए और अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब कीजिए। दैट विल वर्क फॉर यू, दैट इज वन ऑफ योर यूएसपीज। यार आप अनोखे एक अकेले हो इस संसार में, तो उसको दर्शाओ ना, यही तो यूएसपी बन जाएगी आपकी प्रॉपर्टी की। अब बुकिंग ना आने का कारण एक और भी तो है भाई, रिस्पॉन्स टाइम। आप व्यस्त हो अपने जॉब में, बिजनेस में, अलग अलग चीजें कर रहे हो, लेकिन आपने एयरबीएनबी भी खोल लिया है, आपको शौक था वो भी चलाने का, लेकिन जब गेस्ट क्वेरी कर रहे हैं और तो आप रिस्पॉन्स ही नहीं दे पा रहे हो। क्यों? आप तो मीटिंग में बैठे हो, या आप किसी फैक्ट्री में बैठे हो, या आपकी दुकान में कपड़े बेच रहे हो, या जो भी कर रहे हो। तो भैया रिस्पॉन्स ही नहीं दोगे सामने वाले क्लाइंट को, क्लाइंट के पास ऑप्शन बहुत है। रिस्पॉन्स टाइम को मिनिमम रखो, टक क्वेश्चन टक जवाब। आप कहोगे कैसे करूं यार, बाकी सब भी तो काम करना है। हाँ तो भाई इसीलिए को होस्टिंग सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने बार बार इसके बारे में बात की है, लगातार बात की है, इसके बारे में वीडियो बनाया है। को होस्ट एक आपके साथ एक्सपर्ट जुड़ जाता है जो एयरबीएनबी को जानता है, समझता है और साथ ही साथ रिस्पॉन्स तुरंत देगा वो गेस्ट की क्वेरीज को। बिकॉज गेस्ट के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा है, गेस्ट क्वेरी करना चाहते हैं, जो भी पहले क्वेरी देगा और उनकी सेटिस्फेक्शन के हिसाब से क्वेरी का आंसर देगा, गेस्ट उधर अट्रैक्ट हो जाएगा, उधर बुक करा लेगा। तो को-होस्टिंग सर्विस लेने से बहुत सारे फायदे हो रहे हैं। क्या फायदे हो रहे हैं? एक तो रिस्पॉन्स रेट मेंटेन हो रहा है, क्वेरी को आंसर करने की जो आर्ट है, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन, वो को-होस्ट को अच्छी तरह से आती है। अगर नहीं आती है तो वो को-होस्ट आप मत लीजिए। ये कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ में साथ जैसे मैंने बताया एयरबीएनबी का लिस्टिंग बहुत टेक्निकल है, तो वो बैकग्राउंड में को-होस्ट का जॉब है, काम है कि लिस्टिंग को फ्रेश रखना, अपग्रेड रखना, मार्केट को समझ के प्राइसिंग को उस हिसाब से मेंटेन करना और बहुत सारी और चीजें। तो ये सब कोर्स करते रहेंगे, आपकी लिस्टिंग का व्यू ऊपर रहेगा, आपकी व्यूएबिलिटी, आपकी एंगेजमेंट और आपकी बुकेबिलिटी नेचुरली बढ़ जाएगी। अब इसमें एक और चीज मैं बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहूंगा, हमने कितनी सारी लिस्टिंग का एनालिसिस किया, भाई इतनी टेक्निकलिटीज है ना एयरबीएनबी की लिस्टिंग बनाने में कि आप नहीं बना पाओगे जब तक आपने उसकी स्टडी नहीं की है प्रॉपर वे में। हमने मनाली में एक लिस्टिंग देखी, मनाली में उनकी 14 रूम की प्रॉपर्टी और उन्होंने एक लिस्टिंग बना रखी। अब हो क्या रहा है कि एक एडल्ट अगर बुक कराता है तो उसके चार्जेस है 1000 रुपए और 14 एडल्ट अगर बुक कराते हैं तो उसके भी चार्जेस है 1000 रुपए। अब आप सोचिए कोई बंदा अगर स्मार्ट होगा तो वो तुरंत 14 करके बुक करा लेगा। अब वो आ जाएगा, बोला मैं तो 14 हूँ, एडजस्ट करो मुझे, 14 के 14 कमरे 1000 रुपए में देने पड़ेंगे। और हमने देखा है कि कैलेंडर का जो कैलेंडर की जो एडजस्टमेंट है वो प्रॉपर नहीं है। एक ऑप्शन आता है अवेलेबिलिटी का, तो वहां पे लोग चूज कर लेते हैं कि 1 डे बिफोर एंड आफ्टर आई वांट टाइम फॉर प्रिपेयरिंग द प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या है, अगर आपकी बुकिंग एक दिन है तो अगले दिन आप बुकिंग नहीं ले रहे हो, ऐसा आप एयरबीएनबी को बता रहे हो, और उससे पहले वाले दिन आप बुकिंग नहीं ले रहे हो, ऐसा आप एयरबीएनबी को बता रहे हो। तो भैया
ऑनलाइन बुकिंग के पीछे 2 दिन तो आप बंद कर रहे हो कैलेंडर में। ऐसी टेक्निकलिटीज, ऐसी इश्यूज बहुत सारे आ रहे हैं, फिर आप कह रहे हो बुकिंग नहीं आ रही है। नहीं आएगी बुकिंग। अगर 14 कमरे की प्रॉपर्टी है, 14 लिस्टिंग बनानी पड़ेंगी, तभी तो आपकी लिस्टिंग 14 गुने विजिबिलिटी बढ़ेगी और एक टेक्निकलिटी से सही प्राइसिंग भी आप कमांड करोगे। 3 बेडरूम की प्रॉपर्टी है और आपने जो बेस गेस्ट का दे रखा है वो दे रखा है 15। अरे भाई 3 BHK में 15 बेस कैसे एडजस्ट करोगे और उसकी प्राइसिंग कैसे सेट करोगे? ऐसी बहुत सारी टेक्निकलिटीज का इश्यू हमने देखा है अपने वीबी एनालिसिस में और वो हम लगातार वे में इंप्रूव कर रहे हैं। हम आपके साथ काम कर रहे हैं इन मेकिंग योर लिस्टिंग मोर ब्यूटीफुल, मोर AI अलाइंड, ताकि आपकी विजिबिलिटी, एंगेजमेंट और बुकेबिलिटी विच इज VEB एनालिसिस शानदार हो। एयरबीएनबी पे ऑर्गेनिकली आपकी बुकिंग्स बढ़ जाएं और ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ अब मैं बताता हूं, बात करता हूं हैदराबाद में मिस्टर केवी के साथ और बैंगलोर में अंशु जी के साथ और हमारे जो मनाली के हैं, हमारे जो जिनके साथ हम कोस्टिंग कर रहे हैं मिस्टर वरुण, उनके साथ चंडीगढ़ में हमारे साथ सिमर जुड़े हैं, उनके साथ सबकी लिस्टिंग्स में बहुत सारे इजाफे हुए हैं जब हमने उनकी वीबी एनालिसिस की, उनकी लिस्टिंग को इंप्रूव किया। जहां पे बुकिंग्स एयरबीएनबी पे आ ही नहीं रही थी या फॉल्स क्वेरीज आ रही थी, आज हम सबकी मेहनत के साथ, टीम एफर्ट के साथ बुकिंग्स अब रेगुलर आ रही हैं, व्यूज बढ़ गए हैं, एंगेजमेंट बढ़ गई है और बुकेबिलिटी तो बढ़ ही गई है। तो भाई एयरबीएनबी पे लिस्टिंग डाल के छोड़ दोगे ना तो वो ऑर्फन हो जाएगी। काम करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, उसको प्यार देना पड़ेगा। यही तो तरीका है ऑनलाइन अपनी विजिबिलिटी बढ़ाने का, एंगेजमेंट बढ़ाने का और बुकेबिलिटी बढ़ाने का। भाई और किसी ओटीएस में आप मार्केटिंग टूल्स यूज कर सकते हो, थोड़ा पैसे देके एडवर्टीजमेंट खरीद सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी स्पॉन्सर्ड या ऊपर आ जाएगी। एयरबीएनबी में ऐसा कुछ नहीं है। एयरबीएनबी में इन्वेस्टमेंट है आपके टाइम की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपके नॉलेज की। तो आप खुद भी कर सकते हैं या आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमारी टीम से। आपका होगा एक वीबी एनालिसिस, एक रिपोर्ट तैयार होगी, पूरी लिस्टिंग रिवैम्प की जाएगी और नेचुरली ऑर्गेनिकली बुकिंग आएगी और उस पर रेगुलर बेसिस पे काम हो सकता है एज अ को होस्ट। वीबी एनालिसिस के बारे में जानकारी या कोस्टिंग के बारे में आपको जानकारी लेनी है तो आपको करना क्या है, हमारी टीम से कनेक्ट कर रहा है, नीचे लिंक दिया हुआ है, या आप कमेंट भी कर सकते हैं को होस्टिंग या वीबी एनालिसिस। आवर टीम विल गेट इन टच विद यू। तो देर किस बात की, करिए कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।